हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि पौधे जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, पानी के कारण या कोशिकाओं के कारण? तो इसका सही उत्तर होगा कि मानव शरीर में रक्त का रंग हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, अस्थिमज्जा में, फेफड़ा में या यकृत में? तो इसका सही उत्तर होगा कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि निम्न में से किसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है? ग्लूकोमा को, दूरदृष्टिता को, मायोपिया को या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों निकट दृष्टि दोष जो है मायोपिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा। साथियों रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में साइंस के प्रश्न इसी तरह के ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि एक चालक के माध्यम से विद्युत आवेशों के प्रभाव दर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत धारा। एक चालक के माध्यम से विद्युत आवेशों के प्रभाव दर को विद्युत धारा कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? वाट, ओम, एम्पियर या वोल्ट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि विद्युत धारा की इकाई जो है साथियों वह एम्पियर है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर एम्पियर होगा कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है धूम कोहरा यानी स्मॉग निम्नलिखित में से किसका एक संयोजन है? धुआं और कोहरा का, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड और एरोसॉल का या कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि धूम कोहरा जो है वह धुआं और कोहरा का एक संयोजन है। ऑप्शन नंबर ए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से अधिक, 5.6 से कम, 5.6 से 6.6 के बीच या 6.0 से 6.6 के बीच? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है वह 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा कि अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। प्रश्न नंबर 9 है साथियों। प्रश्न नंबर 9 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या पिट्यूटरी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वह यकृत है। प्रश्न नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9 नंबर प्रश्न का। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि किस यंत्र से वायुदाब मापा जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि वायु प्रदूषण मानव और जानवरों के हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं। तंत्रिका तंत्र को, त्वचा तंत्र को, पाचन तंत्र को या श्वसन तंत्र को। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वायु प्रदूषण जो है मानव और जानवरों के श्वसन तंत्र को हानिकारक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका योगदान अधिकतम है। यानी वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है साथियों उसमें सबसे अधिक किसका योगदान है। नाइट्रस ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक है वाट, पास्कल, न्यूटन या जूल। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है गोबर गैस का मुख्य अवयव है इथेन, मीथेन, प्रोपेन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है साथियों कि गोबर गैस जो है मीथेन का मुख्य अवयव है। प्रश्न नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 14 नंबर प्रश्न का। चलते हैं आज की अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा कि सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा मैलिक अम्ल। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।